सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये एक स्टीरियोटाइपिंग आप कर रहे हैं आदमियों का। बिल्कुल एक पेट्रियार्कल सिस्टम रहा है इस देश में, और हमने देखा है कि इस पेट्रियार्कल सिस्टम के नाते औरतों का हमेशा दबाव किया गया है, और ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं, आज भी परेशान हैं, दुखी हैं और न्याय का हक मांग रही हैं। लेकिन जो अतुल सुभाष के साथ हुआ और जो पूरी कहानी हमने सुनी देखी, बिल्कुल दोनों तरफ से गलतियां रही होंगी, पर आप अलग थे। आप अपनी वाइफ को, एक्स वाइफ को आप एक मंथली मेंटेनेंस दे रहे थे, पर रेगुलरली हरास करना, इसी बहाने और मांगना और दबाव डालना, एक मानसिक तनाव, मेंटल इम्बैलेंस और दुख की वजह से, परेशानी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से एक आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के क्यों जाएगा, क्योंकि उसको उस हद तक आपने पुश किया है। रही बात कंगना जी की स्टेटमेंट, तो कंगना जी तो कुछ भी बोलती हैं, हमने हमेशा देखा है, पर शायद रिफ्लेक्ट कर रही होंगी अपनी पार्टी के लोगों का ही, जिनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं। देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पार्टी के जो मर्द हैं उन्होंने औरतों के साथ जो अन्याय किया है, तो शायद ये देखकर उनको यही बात याद आ रही होगी। पर ये स्टीरियोटाइपिंग है, और मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत औरतें हैं जो न्याय ढूंढ रही हैं, पर कुछ लोग जो इन कानूनों का फ़ायदा उठा रहे हैं और जानबूझ के अपने पतियों के परिवार पे आरोप लगाते हैं, पति पर आरोप लगाते हैं, शायद ज़्यादा कुछ निकालने के लिए, उनकी वजह से ये औरतें रह जाएंगी पीछे। तो हमें इस चीज़ का खंडन करना चाहिए। ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं हम। मैम, एक दूसरा एक बड़ा इशू दिल्ली का, उन्होंने एक आरोप लगाया, कहा कि हमने चुनाव आयोग को मिलकर उन्हें सबूत दिए हैं कि बीजेपी जो है लिस्ट से छेड़छाड़ कर रही है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया है कि वोटिंग लिस्ट में छेड़छाड़ कर रही है, उनको डर है कि उनको वोट ना कट जाएं। आप कैसे देखेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है? चुनाव आयोग के ऊपर और बीजेपी के ऊपर ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी भी लगाती आ रही है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा, हमेशा वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की जाती है। बहुत सारे ऐसे चुनाव पहले भी हमने देखे हैं। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, उसमें डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने नाम कटवाने के लिए कहा, बट मेरे पिता का नाम आज भी लिस्ट में शामिल था। अब ऐसे कितने नाम होंगे जो कटने चाहिए, नहीं कटने चाहिए, रहते होंगे, उन वोटों का क्या होता है? वहीं पे मैनिपुलेशन होती है, वहीं पे बीजेपी जो है छेड़छाड़ करती, गड़बड़ करती है, और चुनाव आयोग जो है आंख बंद करके ये होने देती है। तो ये कंप्लेन तो सारे विपक्ष के पार्टियों का है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा मत उठाना।